नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अग्निवीर वायु इनटेक 2025 का सेकंड बैच का इनटेक शुरू हो चुका है। मतलब उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, इनटेक नहीं शुरू हुआ। तो उसका जो प्रोसेस है उन सब के बारे में आज जानेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेगा, उन सब के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बन रही है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि ऐसे नए नए जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख लेते हैं, यह है हमारा अग्निवीर वायु इनटेक 2025 का सेकंड बैच, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आता है। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो हम देख लेते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो होगा आपका 550 रुपये। और इसके साथ जो आपको पे करना पड़ेगा वो अलग से जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो इसका पेमेंट मेथड है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप उनके वेबसाइट पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अभी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या आता है आपका, जो आपका स्टार्टिंग डेट है, मतलब जिस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, वो होगा आपका 8 जुलाई 2024, जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, और जो आपका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए और फ़ी पेमेंट के लिए, वो होगा आपका 28 जुलाई 2024, जिसमें क्या भी थोड़ा टाइम बाकी है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो होगा आपका 18/10/2024, यानी 18 अक्टूबर 2024 को। और जो आपका पब्लिकेशन ऑफ पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट है वो सब आपका 2025 को होगा, मतलब अगले साल। शायद से अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो देखा जाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि अपना आपका एज लिमिट जो है वो क्या है। अगर आप 3/7/2024 से लेकर 3/1/2008 तक, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 3/7/2004 से लेकर 3/1/2008 के बीच में, या फिर उन दोनों डेट में भी अगर आप पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक, और आप अगर सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, ठीक है, क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो फिर आपका अपर एज जो लिमिट है वो 21 साल तक हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर आपकी एज लिमिट है सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद, तो फिर आप उसके लिए मतलब एलिजिबल नहीं होगे। तो देखिए, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट, मतलब जिस दिन एनरोल हो गए उस दिन अगर आपका एज 21 है तो फिर आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, तो हम अब अगला जान लेते हैं। तो अगला है क्वालिफ़िकेशंस। तो क्वालिफ़िकेशंस में सिंपल है, 10+2 किया होना चाहिए आप, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, वो सब आपका एलिजिबल है। ठीक है, तो अगला हम जान लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए होगा इसके लिए आपको। तो विजुअल स्टैंडर्ड्स जो है वो 6/12 होने चाहिए दोनों आँखों का, और 6/6 तक आपका कंसिडर किया जाएगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है रिफ्रैक्टिव एरर का, वो हाइपरमेट्रोफिया जो फिया है वो 2 डायोप्टर तक, मायोफिया 1 डायोप्टर तक, और प्लस माइनस 0.50। ठीक है, तो कलर विजन जो आपका होना चाहिए वो है CP2। तो ये सब आपका विजुअल स्टैंडर्ड्स है। तो चलते हैं अब अभी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो होना चाहिए आपका 152.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका होना चाहिए 152 सेंटीमीटर्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और एकदम लो अगर आपका 147 सेंटीमीटर तक आपका हाइट है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे नीचे का आप एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। अगर आप लक्षद्वीप से हो तो मिनिमम आपका 150 होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जान लेते हैं अपना वेट। वेट जो है वो आपका डिपेंड करेगा आपका हाइट कितना है और आपका एज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका BMI निकाला जाएगा। ठीक है, तो BMI के ऊपर आपका कैलकुलेट होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और जो चेस्ट के लिए है वो मेल के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपांशन जो है, एक्सपांशन के बाद एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक एक्सपांड होना चाहिए आपका चेस्ट। जैसे कि अगर आपका 77 सेंटीमीटर है तो 77 + 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है तो वो चेस्ट वाल प्रोपोर्शनल एंड वेल डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब चेस्ट वाल
अच्छे से डेवलप्ड होना चाहिए, और उसका जो एक्सपांशन होगा चेस्ट का, तो वो 5 सेंटीमीटर, जैसे कि मेल का रखा है 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए, तो वो इधर सेम है। फीमेल के लिए कोई इधर रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। और जो आपका हियरिंग होगा, हियरिंग टेस्ट, उसमें जो है ना आपको एक व्हिस्पर सुनना पड़ेगा, मतलब आपको फुसफुसा के कुछ बोलेंगे 6 मीटर दूर से, तो दोनों कान से आप सुन सकें, ये अगर आप सुन पा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और जो दांत है आपके, वो आपके हेल्दी होने चाहिए, और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके दांत में, ठीक है। मतलब आप जब भी जाएंगे वहाँ पे तो उससे पहले आप ब्रश करके जाइएगा अच्छे से, ताकि वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए। और जो इसके जो और भी अलग अलग जो इन्फॉर्मेशंस है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, इधर आप देख लीजिए। ये है नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है इधर। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं। 10+2 और इक्वल एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, मतलब आप मैथमेटिक्स आपका इंक्लूड होना चाहिए क्लास 12 में, ठीक है। और वो भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आप, क्यों अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप पीसीएम भी स्टूडेंट हो गए या फिर पीसीएम स्टूडेंट हो गए, तो वो तो आपका होगा ही साइंस से। और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है। और 50% मार्क्स इन टोटल होना चाहिए, और 50% मार्क्स इंग्लिश में अलग से होने चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है अगर इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैंने बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और वगैरह वगैरह जो भी है, उनमें अगर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट अगर किसी में आपका 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो वो भी आपका काउंट होगा। और इसके जो मार्क्स 50% एग्रीगेट होने चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए, वो भी सेम है। या फिर आपका 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स, वो भी कंसिडर किया जाता है, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं इधर। और अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं इधर, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स का भी लोगों को प्रेफरेंस दी गई है कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, तो इन सब के बारे में आप इधर पढ़ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा टेलीग्राम पे कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लोगों को पर्सनली रिप्लाई दे पाऊँगा अच्छे से, नहीं तो इंस्टाग्राम पे वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये यार आप आज का वीडियो, तो मैं ये जो अप्लाई करने का जो भी लिंक है वो मैं नीचे कमेंट में दे रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल असिस्टेंस देने की कोशिश करूँगा, और आपके बिहाफ पे मैं फॉर्म भी फिलअप कर दूँगा अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही होगी तो, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे फ्यूचर के जो भी और नोटिफिकेशन आएंगे जॉब से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं इस चैनल पे अब से डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिलेटेड भी मैं अपडेट डालूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।